गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे परिवर्तनों के प्रकार के बारे में। हम जानेंगे कि परिवर्तन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव स्वतः या अपने आप होते रहते हैं और कुछ बदलाव मानव या हमारे द्वारा किए गए कामों के द्वारा होते हैं। मतलब ये जो बदलाव हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो अपने आप हो जाते हैं और दूसरे हमारे द्वारा किए जाते हैं। जैसे पौधों का उगना, पत्तियों का रंग बदलना और सूखकर पेड़ों से गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझाना, फल का पकना और पेड़ों से गिर जाना, मौसम में बदलाव जैसे जाड़ा, गर्मी और बरसात का होना, ये स्वतः ही उत्पन्न या स्वतः ही संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। अब हमारे द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? घर पर रसोई में गैस के चूल्हे को जलाना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्ती और मोमबत्ती को जलाना, दीपावली में पटाखे व फुलझड़ी को जलाना, ये सभी मानव के द्वारा की जाने वाली ही तो क्रियाएं हैं। बच्चों, इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदल रही है, जैसे दूध से दही व पनीर का बनना, फूल का मुरझाना, और कुछ वस्तुओं के रंग व गंध में बदलाव होता है और कुछ की प्रकृति में बदलाव स्वतः ही हो रहा है। अतः इन सभी उदाहरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन क्या है। जब किसी भी वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध या प्रकृति में कुछ भी बदलाव होता है तो इस बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, परिवर्तनों के कई प्रकार होते हैं। वैसे तो परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम एक एक करके गिने तो ये हमें कुल 15 प्रकार के दिखाई देंगे। कैसे? जैसे पहला परिवर्तन है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। यहाँ पर 2 परिवर्तन हो रहे हैं। फिर चलते हैं दूसरे परिवर्तन की ओर, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। यहाँ पर भी 2 परिवर्तन हैं। तीसरे परिवर्तन में नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। यहाँ पर भी 2 परिवर्तन हैं। उसके बाद आते हैं चौथे परिवर्तन की ओर, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। बच्चों, इसे उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये सभी परिवर्तन जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब में 2-2 परिवर्तन हैं। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। फिर आते हैं अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। तो ये 7 परिवर्तन हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक एक करके गिनेंगे तो ये 14 परिवर्तन हैं। आखिरी परिवर्तन है जटिल परिवर्तन। तो कुल मिला के परिवर्तन हुए 15। तो इन सभी परिवर्तनों के आपको नाम याद करने हैं और इन सभी परिवर्तनों के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। लेकिन आज की कक्षा में आपको केवल याद करना है परिवर्तन की परिभाषा और परिवर्तन के प्रकार। तो फटाफट अपनी अभ्यास पुस्तिका में परिवर्तन की परिभाषा और परिवर्तन के प्रकारों को लिख डालिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।